बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे फॉर प्राइवेट स्कूल एज़ वेल एज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप लोगों को पता है कि हमारे जून का आखिरी वीक चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, एंड इसी वजह से क्या हो रहा है, एकदम बोलते हैं ना, हलचल मच रखी है फ्रेशर्स के बीच में, एक्सपीरियंस के बीच में। एंड जितने भी टीचर्स हैं जो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वैकेंसीज़ लेके आती हूँ फ्रॉम दिल्ली एंड एनसीआर रीजन्स एंड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप कहाँ पे वैकेंसीज़ ढूंढ रहे हैं इन इंडिया, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स दिल्ली एनसीआर रीजन्स के हैं, इसमें यहाँ की वैकेंसीज ज़्यादा लेके आती हूँ। बट अगर आप लोग मुझे स्पेसिफिकली बताएंगे आप कहाँ रहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ भी लेके आऊँगी। तो देख लेते हैं हमारी आज की वैकेंसीज जो हैं दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से आई हैं। इट इज़ बम्पर शिक्षक भर्ती। बम्पर शिक्षक भर्ती मतलब इतनी सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ आ रही हैं कि आप लोग अप्लाई करते करते थक जाएंगे। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं अभी भी, तो अपनी मेहनत में एक भी, मैं बोलते हैं ना, एक भी पर्सन की कमी मत छोड़िएगा और विश्वास रखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगी जाएगी। ठीक है, अगर नहीं लगी है अभी तक भी। ठीक है, कुछ में आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हैं कल और परसों, और देख लेते हैं कहाँ कहाँ की वैकेंसीज़ आई है इन डिटेल। इसमें आपको हर एक पोस्ट की पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और सारी नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज में आप लोग बताऊँगी। पढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ नाउ। कर लेते हैं कि कहाँ से हमारे वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ में बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, तो आप ये मत मिस करिएगा। कल और परसों बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए। सो इंदिरा आइडियल स्कूल विच इज़ इन C3 जनकपुरी न्यू दिल्ली 58, इसमें आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं फॉर क्वालिफाइड एंड फीमेल एक्सपीरियंस फीमेल कैंडिडेट्स। अकेडमिक सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी ड्राइंग, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूज़िक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, एनटीटी। तो ये सारी आपकी जो इंटरव्यूज़ है ना 24 तारीख से चल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। 24, 25 2 दिन हो गए इंटरव्यूज़ को, कल और परसों और दिन बचे हैं, जिसमें 9 से लेकर 12:30 के बीच में ही वॉक इन्स हो रहे हैं। सो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप स्कूल जा सकते हैं। पहले कल सुबह अगर आप जाना चाहते हैं, कॉल करेंगे नंबर पे और बोलेंगे कि हम लोग वी वांट टू कम फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है, टीजीटी साइंस, तो कैन बी कम टुडे। तो आप फिर जा सकते हैं। 9 बजे का टाइम है, 8:30 पहुँच जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे रजिस्ट्रेशन उतना जल्दी होगा और उतनी जल्दी आप लोग इंटरव्यू वगैरह देके फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अकेडमिक सुपरवाइज़र की बात करूँ तो आप लोगों ने एज अ टीचर, किसी न किसी स्कूल में एज अ टीचर अगर आप लोगों ने 5 से 10 साल जॉब करी है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की साथ में क्या होना चाहिए ना, कि आप लोग, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जॉब करी है तो मतलब कहीं ना कहीं एज अ 5 से 10 साल अगर टीचिंग की जॉब करी है, और अगर आप लोगों ने एज अ सुपरवाइज़र किसी स्कूल में काम किया है, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पीजीटी फिज़िक्स की बात करूँ तो इफ़ अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही ज़रूरी है पीजीटी की पोस्ट के लिए। एंड उसके बाद अगर आप लोगों ने बीएड करा है, ठीक है, और सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो एमसीए वाले हैं, या अगर आप लोगों ने एमएससी करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस। टीजीटी साइंस या टीजीटी किसी भी पोजीशन के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट फर्स्ट। आपकी ग्रेजुएशन होनी बहुत ज़रूरी है, साथ में आप लोगों का बीएड कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट पेपर जो आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी है ना टीजीटी में, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो पीआरटी में अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की 12th क्लियर होनी चाहिए। 12th के बाद अगर आप लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो जेबीटी है, चाहे आपने बीएलएड भी किया है इवन ग्रेजुएशन 12th के बाद, या आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में ना बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर आपके टीजीटी है तो आप लोगों के पास पीआरटी है, तो अगर आप लोगों ने बैचलर्स करी है, बीपीएड करा है, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो यू कैन अप्लाई। स्पेशल एजुकेटर में अगर आप लोगों ने बीएड या डीएड करी है स्पेशल एजुकेशन में, यू कैन अप्लाई। एनटीटी में आपका 2 साल का नर्सरी टीचर डिप्लोमा जो है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने ईसीसी ट्रेनिंग करी है वो वाले भी कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। तो यहाँ मैंने टाइप किया इंदिरा आइडियल स्कूल। ठीक है, ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना स्कूल है, जनकपुरी में है। ये फंक्शंस वगैरह की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, तो कल इसकी वॉक इन है, परसों भी इसकी वॉक इन है, जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है।
नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम कैंटरबरी पब्लिक स्कूल B1 ब्लॉक यमुना विहार दिल्ली 53। इंग्लिश मीडियम फीमेल ट्रेंड कैंडिडेट चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। TGT साइंस है, TGT मैथ्स है, TGT सोशल साइंस, TGT संस्कृत, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश। असिस्टेंट टीचर्स चाहिए प्राइमरी के लिए 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी भी हो, NTT graduates can also apply. Computer teachers, special educator teachers, receptionist and office assistant, computer operators, account assistant and hardware engineer, मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी दी जाएगी। 9 से 12 आपका वॉक इन इंटरव्यू है। आपको कॉन्टैक्ट करना है इमीडिएटली टू द प्रिंसिपल। तो एक बार हम इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं स्कूल की। वॉक इन इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं ना, 9 से 12 वॉक इन इंटरव्यूज़ ऑलरेडी चल रहे हैं। आप कल कॉल करिए स्कूल के नंबर पे और वॉक इन के लिए आप जा सकते हैं फिर, ठीक है। 9 से 12 के बीच में एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ आ गए हम लोग इसकी वेबसाइट पे। दिस इज़ द स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द स्कूल। ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये फंक्शन की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो इसकी वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। ये आपका स्कूल की वेबसाइट है। ये रिज़ल्ट्स वगैरह डिस्प्ले किए गए हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए तो मैं आपको इसका एड्रेस दिखाती हूँ। ये आपका है घोंडा रोड B ब्लॉक यमुना विहार नॉर्थ घोंडा शादरा, ठीक है, यमुना विहार रोड। नाउ लेट्स टेक द वैकेंसी ऑफ गुरुग्राम नाउ। तो पहली वैकेंसी हमारी आई है फ्रॉम RPS इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन रोजवुड सिटी सेक्टर 50 गुरुग्राम हरियाणा। इसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PRT मदर टीचर। PRT मदर टीचर मतलब ये फर्स्ट सेकंड की वैकेंसी है। मदर टीचर में फर्स्ट और सेकंड की टीचर को पूरा दिन अपनी क्लास में ही रहना होता है और सारे सब्जेक्ट्स क्या होती है वो टीचर ही पढ़ाती है, ठीक है। PRT मैथ्स, देन PRT मैथ्स बोल रहे हैं 3rd to 5th आपको क्लासेस दी जाएंगी PRT मैथ्स के लिए। देन दे है वैकेंसी फॉर PRT साइंस वोकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। PRT की पोस्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे। आज ही की वैकेंसी है, मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ये बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं गुरुग्राम की वैकेंसी क्यों नहीं बताती हूँ, तो आज ये चेक कर लेते हैं। हमारे गुरुग्राम की वैकेंसी है ये, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये वैकेंसीज। 27 ईयर्स पुराने स्कूल है RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। इनके काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, सिर्फ एक ही स्कूल नहीं है। दे हैव स्कूल्स इन करनाल, दे हैव स्कूल्स इन गुरुग्राम सेक्टर 89, देन गुरुग्राम में रोजवुड सिटी में भी आपका स्कूल है। तो तीनों के अंदर ये वैकेंसीज़ है। तो चेक करते हैं वैकेंसीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन्हें RPS स्कूल में चाहिए करनाल वाले में। तो आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ रहेंगे फ्राइडे को। परसों आप लोगों को जाना है RPS इंटरनेशनल स्कूल अल्फ़ा इंटरनेशनल सिटी करनाल फ्रॉम 10 AM to 2 PM। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप लोगों को ये पता है कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने खुद टीचिंग कराओ। 10 से 15 साल आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। और अगर आप लोगों ने BEd या MAd करी है, इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू है 27 तारीख को फॉर गुरुग्राम सेक्टर 89। गुरुग्राम सेक्टर 89 में जो वैकेंसीज आई हैं ना, ये आई हैं PGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस, PRT इंग्लिश एंड PRT मैथ्स। PGT मैथ्स के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मैथ्स में आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। TGT सोशल साइंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई हो और आप लोगों का CTET क्वालिफाई के साथ आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। PRTs की बात करें तो PRT वाले तो BLEd वाले, BEd वाले, JBT वाले, डाइट वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। और एक गुरुग्राम जो सेक्टर 50 रोजवुड सिटी में है, इधर PRT मदर टीचर्स की वैकेंसी है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। मैथ्स की है और साइंस की है, वोकल इंस्ट्रूमेंटल। तो अब गुड़गांव वाले आप लोग वो मत होइएगा, डिसअपॉइंट मत होइएगा कि वैकेंसीज़ नहीं है। आप लोगों के वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हैं कल, तो आप दोनों ही जो भी सेक्टर 50 में अप्लाई करना चाहते हैं, जो सेक्टर 89 में अप्लाई करना चाहते हैं, वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए कल जा सकते हैं अपनी अपनी ब्रांचेज़ में 9 से 2 के बीच में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप कॉन्टैक्ट करिए गुरुग्राम वाले, ये वाला नंबर आप जो है आप लोगों को गिवन है, ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग देखनी है तो मैं आपको स्कूल की बिल्डिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये स्कूल है आपका RPS इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। वैकेंसी फ्रॉम गुरुग्राम, ये है ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज़ इन शीतिया कॉलोनी अपोज सेक्टर 5 पेट्रोल पम्प गुरुग्राम।
हरियाणा। इसमें वैकेंसीज आर फॉर पीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी हिंदी, पीआरटी इंग्लिश एंड मॉन्टेसरी टीचर। 18 जून की वैकेंसी, एक ही हफ्ता हुआ है, अभी भी इसका एप्लीकेशन ओपन है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग करेंगे या आप लोग अप्लाई करेंगे थ्रू ईमेल आईडी। आप लोग info.gdSSS@gmail.com पे अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब मेल करेंगे तो क्लियरली आप लोग लिखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसकी वेबसाइट भी देख लेते हैं, अगर कोई और मोड है एप्लीकेशन का तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने टाइप किया ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल देखिए, दिस इज़ द स्कूल। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो गुरुग्राम वाले ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये जो स्कूल है ना आपका प्ले स्कूल और डे केयर भी है और क्लास नर्सरी से लेके 5th तक का स्कूल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये तो वैकेंसी 2024 की है, ये वाले पे तो हम देख सकते हैं सैलरी नो बार फॉर डिज़र्विंग कैंडिडेट। अगर आप डिज़र्विंग है तो सैलरी के लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो है ना पुरानी वैकेंसीज है, इसमें आपको नहीं जाना है, आप लोगों को अभी की वैकेंसी चेक करनी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पर ईमेल आईडी दिखाने के लिए मैंने वो एडवर्टाइजमेंट ओपन करी थी। ठीक है, तो देख सकते हैं ये दिस इज़ द स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, नर्सरी टू 5th वाली ब्रांच साथ में, मतलब दोनों बिल्डिंग्स ना आसपास हैं, देख सकते हैं आप खुद ही। यहाँ देखिए दो बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है। वैकेंसी आई है फ्रॉम सेठ एमा जयपुरिया स्कूल, नोएडा एक्सटेंशन में है ये स्कूल। नॉलेज पार्क 5, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपकी आज की ही वैकेंसी है, नॉलेज पार्क 5। पीआरटी इंग्लिश की वैकेंसी आई है, पीआरटी संस्कृत है, टीजीटी सोशल साइंस है, पीआरटी हिंदी है, पीआरटी मैथ्स है, पीआरटी आपका स्पोर्ट्स है। पीआरटी के लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बता चुकी हूँ। बीएड वाले, बीएलएड वाले, बीएड वाले, जेबीटी वाले, डाइट वाले सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। टीजीटी में बीएड वाले, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड एंड ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप लोगों ने बैचलर्स या मास्टर्स करी है फिजिकल एजुकेशन पे तो यू कैन ईजीली अप्लाई। आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे info@gnw@jaipuriaschools.ac.in। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली सब्जेक्ट में लिखेंगे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। टाइप किया मैंने सेठ एमा जयपुरिया ग्रेटर नोएडा स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ये थोड़ी एआई क्रिएटेड है बिल्डिंग, बट ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाता है। ठीक है, ये स्कूल है, इसमें ही आपकी वैकेंसी आई है, आज ही की वैकेंसी है। तो इसमें करना क्या है, एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। अगर कोई और भी डिटेल्स दे रखी हैं आपको थ्रू ईमेल आईडी अप्लाई करना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क कि आप इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करियर का ऑप्शन भी है, करियर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, ये रहा अप्लाई फॉर जॉब। यहाँ पे इन्होंने एक और ऑप्शन दे रखा है, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, अपनी करंट सिटी डालेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, अपनी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, 2 रेफरेंसेस के नाम, किसके रेफरेंस से आप आए हैं, किसने बताया आपको, वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, कितना साल का एक्सपीरियंस है, सिलेक्शन मंथ्स में, प्रेजेंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट करंटली पढ़ा रहे हैं, कि आप ऑनलाइन क्लासेस का भी एक्सपीरियंस है, करंट सीटीसी मतलब पूरे साल में आपकी सैलरी कितनी है। तो अपने 1 महीने की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसमें आप लिखिए 10th से क्वालिफिकेशन लिखेंगे पूरी, 12th की लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट है, क्या डिवीज़न थी, कौन सा बोर्ड था, स्कूल नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों की, उसे सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ही आपका ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। होपफुली आप लोगों की वैकेंसीज पसंद आई हों। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।